चलिए एक बार फिर चलते हैं धर्मशाला। जी हाँ, अभी धर्मशाला के कुछ नज़ारे देखने बाकी हैं और शीन के साथ एक टास्क भी तो होने वाला था, हमने आपको बताया था ना कल। तो चलिए देख लेते हैं कि शीन ने ये टास्क कैसे निभाया। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है धर्मशाला के इन वादियों में। धर्मशाला में एसबीएस ओरिजिनल्स के साथ शीन का ये है दूसरा दिन और दूसरे दिन की सुबह होते ही शीन दोबारा पहुंच गई हैं दलाई लामा के निवास स्थान पर, वहां चल रहे आध्यात्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने। यहां आज मन की शांति तो मिलेगी ही, मगर साथ में दया भावना के गुण भी मिलेंगे और प्रेम का संदेश भी, क्योंकि यहां दलाई लामा की आंखों से, उनके चेहरे के भावों से और उनकी प्रार्थनाओं में सिर्फ और सिर्फ प्रेम ही झलक रहा है। शायद यही प्रेम यहां बड़ों से लेकर बच्चों तक को खींच कर ले आता है। मंदिर ज्यादा करो बोला। चैंट ज्यादा करने के लिए बोला। एक बार चैंट करके बता दो एक बार फिर। बच्चों की बातों से उनके प्रति प्रेम जागना स्वाभाविक है, क्योंकि प्रेम ही ईश्वर है और ये सनातन सत्य है। और जब ये सत्य हम जान लेते हैं तब हमारा दिल प्रेम, दया और करुणा से भर जाता है। दलाई लामा अपने संदेश में यही कहते हैं कि जब कभी भी संभव हो दयालु बने रहें, क्योंकि ऐसा करना हमेशा संभव ही होता है और दया होगी तभी तो आप दूसरों के लिए कुछ कर पाएंगे। पूजा किया है पूरा दुनिया के लिए है, सिर्फ हम लोगों के लिए नहीं है। सिर्फ दुनिया की जो शांति के लिए, पीस के लिए, सुख शांति के लिए हम सभी लोगों को मिलजुल कर के काम करना चाहिए। Long live His Holiness दलाई लामा। His Holiness दलाई लामा जी से आप लोग टीचिंग्स लेते हैं, तो वो क्या सिखाते हैं अपनी टीचिंग्स में? ज्ञान करना, जैसे अपना मन दूसरे की जगह नहीं जाने के लिए ऐसे बैठ के ज्ञान करना चाहिए। Namaste. We fly from Russia this first time, and of course we're so happy. If he come very close, energy change, and your chakras, your channels change, and we're so happy. जब हम जिंदगी में किसी सही परिस्थिति का सामना करते हैं तो हम दो तरह से प्रतिक्रिया करते हैं। या तो हम हार मानकर जीतने की आशा खो देते हैं, या आंतरिक शक्तियों को ढूंढकर चुनौतियों का सामना करते हैं। दलाई लामा से ऐसी ही बातें सीखने के बाद अब शीन के सामने आ गई है चुनौती। एसबीएस ओरिजिनल्स ने उन्हें दिया है एक टास्क जो सही मायने में है उनकी परीक्षा। यहाँ पे एसबीएस वालों ने मुझे एक गेम दे दिया खेलने के लिए कि पाइन कोन्स ढूंढ के लेकर आने हैं। अब पाइन कोन्स ढूंढ के लेकर आने हैं, वो भी टाइम लिमिट है 5 मिनट में। पहले तो पाइन कोन कौन से वाले पेड़ हैं वो देखना पड़ेगा, फिर शायद उसके नीचे ड्राई वाले पाइन कोन से मिल जाए। आई थिंक थोड़ा डिस्टॉर्टेड है, लेकिन 100% कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि ये पाइन कोन से ही, मतलब इट इज अ पाइन कोन। अरे भाई, यहाँ पहाड़ों में आइसक्रीम का कोन ढूंढना आसान है, लेकिन पाइन कोन ढूंढना अब पता नहीं कितना मुश्किल या कितना आसान है। वो तो मिलेंगे तब पता चलेगा। कुछ तो मिला हमें, कुछ तो मिला। आ हा 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 हा, ये क्या है खूबसूरत सा
फूल है या ये पाइन कोन है, जो भी है ये पाइन कोन तो है और इतना खूबसूरत शेप का है, डबल पॉइंट मिलने चाहिए मुझे इससे। आपको पता है वो लंबे लंबे पाइन कोन्स होते हैं, ये मतलब शेप तो ये ऐसे लग रहा है रोज़ है, अगर आपने देखा हो तो मैं कहीं मिस ना कर जाऊँ। एग्जैक्टली इसकी बात कर रही थी मैं। दिस इज अ परफेक्ट पाइन कोन, ये विक्ट्री। आई एम टेलिंग यू, इस जगह पे रहूंगी ना तो मुझे 5 मिनट क्या उससे भी पहले बहुत सारे पाइन कोन्स ढूंढ लाऊंगी मैं, एक जगह पे दो। इसको बोलते हैं ना, मेरे को पहले मिल ही नहीं रहे थे और अब जब मिले तो छप्पड़ फाड़ के मिले भाई। ये देखो 1, आई डोंट नो ये इसी का ब्रोकन पार्ट है, आई थिंक इसी का ब्रोकन पार्ट है। अलग अलग रख दूँ क्या, नंबर ज़्यादा पड़ जाएंगे यार। ये करने में मज़ा आ रहा है यार, मतलब बचपन के दिन याद आ गए मुझे। Finally, the mission is over and we have 1, 2, 3, 4. This a big solid 1, 5. And we have 6, 7, and 8. Good job. 9. And I guess these are bits and pieces, so we'll consider this as 1. And it is 10 in 5 minutes. Wait a second. Can we say we have got 11 in 5 minutes? Yes, we can. Time for my prize. Prize कहाँ है मेरा? This is not my prize. You're still not there. अभी हम लोगों को और मेहनत करनी है एक्चुअल प्राइज लेने के लिए। तो देखते हैं कि अब ये दूसरा पड़ाव क्या है। तो ये है मेरा दूसरा पड़ाव। आपने देख ही लिया होगा कि मुझे एक बैग फुल ऑफ कलर्स और ब्रशेस मिले। ये मंत्र है ओम मणि पद्मे हम। इन खूबसूरत पत्थरों पे हम लोग आज ये मंत्र पेंट करने वाले हैं। दूसरा टास्क। माय गॉड। अब मुझे चाहिए मेरा ट्रेजर। हो गया। बट आई मस्ट से कि आपने बहुत ही प्यारा बनाया है। आई मीन लाइक आई वॉन्ट टू कीप इट, बट आपको पता नहीं है ना ये आप ही का गिफ्ट है। आई गेस दे आर द रियल फीलिंग्स दे आर फेल्ट इन दिस। यहाँ के जो स्टोन है ना उनमें अपना ऑलरेडी इतना वाइब्रेशन है, क्योंकि खुद यहाँ दलाई लामा जी का निवास है। तो यहाँ की जो वैली है वो खुद इतना ज़्यादा वाइब्रेशंस हैं उसमें, और हमने इसको और एनर्जाइज कर दिया ये मंत्र लिख के। दिस इज सो ब्यूटीफुल। मैं किसी ऐसी जगह रखूँगी जहाँ देख के मन में कम से कम मैं ओम मणि पद्मे हम एक बार मन में चांट कर ही लूँ। मैंने इसके बारे में पूछा था, तो उसका मतलब ये होता है कि ट्रेजर जो है दैट इज़ इन लोटस, दिस इज़ फॉर पीस। तो जो असली ट्रेजर है ना वो यहीं तो है, जो शांति। अगर आप इफ़ यू आर पीसफुल अपने मन में, द एम्प्टीनेस दलाई लामा जी वाज टॉकिंग अबाउट, देन दैट इज़ द रियल ट्रेजर। तो शीन ने टास्क पूरा किया है, जीत का इनाम भी पाया है, और ये जान लिया है कि असली खजाना तो हमारी आत्मिक शक्ति है। आज का युवा रफ्तार से चल रही जिंदगी में जगह बनाते बनाते संतुलन की कमी के कारण हद पार कर जाता है और कर्म से मुंह मोड़ लेता है, या तो जीवन को ही समाप्त कर लेता है। मगर सच्चे और अच्छे गुरु के मार्गदर्शन से जीवन में संतुलन आता है, और शीन ने ये बात मन में बसा ली है कि लाइफ में बैलेंस यानी कि संतुलन बनाए रखना जरूरी है।
कैसी लगी आप लोगों को ग्यूतो मॉनेस्ट्री? बहुत खूबसूरत है ना? यहाँ आके भी बहुत ही पीसफुल महसूस होता है। अगर आपने देखा होगा तो आसपास यहाँ पे मॉन्क्स के लिए रेजिडेंस भी है और प्रे करने के लिए जगह भी। यहाँ पे वो लर्निंग्स भी लेते हैं, मेडिटेट भी करते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं भी इस मौके का पूरा इस्तेमाल करती हूँ और थोड़ा मेडिटेट खुद भी करती हूँ। तो यहाँ पे मैं लेकर आई थी ये मेडिटेशन बोल और यहाँ पे मैंने मेडिटेट किया। बहुत शांति मिली मन को। मुझे ऐसा लगता है जो उसकी साउंड है ना, वाइब्रेशन, पाम की वाइब्रेशन से जो साउंड निकल के आती है, इट टचेस योर सोल। एकदम शांति महसूस होती है। शीन दास के साथ SBS ओरिजिनल्स का ये सफर जितना शीन के लिए यादगार रहा, उतना हम सब के लिए प्रेरणादायक भी। हमें विश्वास है कि हमारे दर्शकों को भी ये सफर मजेदार लगा होगा। एक छोटा सा म्यूजिक पीस डेडिकेट करना चाहूंगी, हैप्पी एंडिंग हैप्पी ड्रम के साथ। ज़िंदगी के जो बेस्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, मेरा तो मानना ये है कि उन्हें शब्दों में लिख के कैद कर लेना चाहिए, क्योंकि वही कभी कभी आप जब खोल के देखोगे उस डायरी को, आपको इंस्पायर करते हैं। तो मैं अपना धर्मशाला का एक्सपीरियंस इस छोटी सी किताब में कैद करने वाली हूँ। धर्मशाला से कैमरामैन सादिक शहजादा और विभा कौल भट्ट के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे।